नमस्कार भारत एन भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 18 आनंदपुर गांव में। जैसे कि आपको बता दें, वार्ड नंबर 18 में भड़कल, अनखीर, चामसूट विलेज और कई ऐसे जो गांव है वो आते हैं। अब बात करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पार्षद रतन लाल जी। रतन लाल जी, पहले तो एन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। ये नमस्कार। आपके जो लिए समस्याएं हैं भड़कल की, हमने भी देखा, शायद आपने भी देखा होगा कि जो समस्या ये रही है कि पानी और सीवर की, जी जो जी अभी तक जो है उसका निदान नहीं हुआ है, समस्या का निवारण नहीं हुआ है, जबकि 5 साल खत्म होने को आ गए हैं। सेम वही अनखीर गांव में भी है। ऐसा जी। क्यों है? ऐसा ये है कि एक तो सारा हमें बजट नहीं मिला। हम जो जो हमारा साल का 2 करोड़ का बजट था वो अभी तक हमारे पास नहीं आया, तो हम विकास कहाँ से करवाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं कमिश्नर साहब से, जी जैसे भी वो थोड़ा बहुत होता है उसे वो करवाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारा मेन मकसद था, हमारा जो शमशान घाट का रास्ता था आनंदपुर विलेज में, तो ये हम खुद मेहनत करके करवा रहे हैं अभी। उसमें हाउस के अंदर मैं 2017 से यही 2 मुद्दे लेके चल रहा हूँ कि हमारा शमशान घाट का रास्ता बहुत ही ख़राब है, जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अब हमने कुछ गांव का सहयोग से, कुछ प्रशासन का ये सहयोग लिया है, तो हमने काम शुरू करे। अब मैं खुद फावड़ा लेके लगता हूँ, यहाँ पे मेहनत करता हूँ। जी। सुबह के टाइम निकाला, फिर जेसीबी चलवाई है। 2 दिन प्रशासन ने नगर निगम ने भेजा है जेसीबी, उससे भी मलबा डलवाया है। रही बात अनखीर की, उसमें हमने 2018 में काम चालू करवाया था, लेकिन वो किसने रुकवाया? रुका गया है। अब विधायक जी गई है उद्घाटन करने के लिए, कोई बजट नहीं है। उसके बाद फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। तो 2018 में बजट नहीं था, जी जी आज 2021 है। जी। अब तक बजट ही नहीं आया इनका। तो अनखीर गांव और भड़कल गांव के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों? नहीं, आनंदगीर में, आनंदपुर में भी हो रहा है, दोनों साइड पूरे वार्ड में ही हो रहा है ऐसा व्यवहार। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ वार्ड बिल्कुल नंबर 18 से ही सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब ऐसा भी क्यों? अब ऐसा वो ये जाने, सरकार जाने इसके विषय में। क्योंकि वहीं अगर बात की जाए, सीमा त्रिका के जो पीछे की रोड है, जी जी जिस पे करोड़ों रुपए लगा के स्मार्ट सिटी की स्मार्ट रोड बनाई गई है, जी। तो क्या बाकी जो गांव हैं जहां पानी की इतनी समस्या है, सीवरेज की समस्या है, गलियों में पानी भरा रहता है, और इस टाइम तो डेंगू के मच्छर भी हैं, गंदगी की वजह से भी हैं, तो क्या होगा फिर? नहीं, हम तो अभी मेहनत करें। मैं जनता को क्लियरिटी बताता हूँ। मैं जनता के बीच में जाता हूँ, उनसे यही बोलता हूँ कि हमें बजट नहीं मिला। हम जो भी उन्हें की फाइलें बनवाई है, हम यहाँ जाके वहाँ पे एस्टीमेट बनवा के रख देते। पीछे से हमें सुनाई में आता है कि आपकी फाइलें तो वहाँ पे चली गई, विधायक जी ले गए यहाँ से। वो आदमी आए थे, मैं कि भाई हमें तो काम से मतलब है, विधायक करवाए एमपी करवाए, हमें काम से मतलब है, काम होना चाहिए मेरे वार्ड के अंदर, हम इसलिए चाहते हैं बस। मतलब 5 साल हो गए सर, 5 साल में आपके वार्ड में, अगर मैं बात करूं गांव एरिया की, तो कुछ काम नहीं हुआ। काम हुआ है मेरे हिसाब में 5% काम हुआ है। वो 5%, जो देखो 100 में से हाँ, 5% ना के बराबर ही हो जाता है। बराबर सा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जनता आज भी परेशान है सीवर को लेके, हम पानी को लेके। हम तो वहाँ पे निगम के अंदर तेल फूक के आ जाते हैं, जूता ने घिस के आ जाते हैं। हम जितनी मेहनत करें, शायद हम अपने वार्ड की ले, दूसरे वार्ड की तो नहीं कह सकते हम। मगर ये जितने बाकी के वार्ड हैं जो नहर पार के हैं, उनमें विकास कार्य हो रहा है, तो फिर हमारे इस क्षेत्र में भटकल विधानसभा में क्यों नहीं हो रहा? देखो, ये तो अनदेखा हो रहा है। ये तो हम अब कहेंगे सरकार से, हम तो कहेंगे जरूर कि हमारे वार्ड की तरफ, हमारी विधानसभा में क्यों। मैं अपने वार्ड की कहूँगा, मैं दूसरे की नहीं कह सकता। और रही उसके, उसमें भी बड़कल झील में, उसके पास में कॉलोनी है, सारी गलियां खुदवा, इससे बेटर तो हमारी पहली गली थी। उसका सीवर लाइन का वो दिया, जब उनको हमने ये बोला कि हमें 12 इंची का वो पाइपलाइन डाल, उसमें भी 8 इंची लाइन डाली जा रही है, लेकिन काम रोक दिया गया हम पे। और इतने परेशान हैं कॉलोनी वाले, हमारा जाना भी वो हो रहा है। तो अब तो इलेक्शन आने वाले हैं दिसंबर या जनवरी में। हम जनता से हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं। देखो, हम साफ बातें साफ बताते हैं जी, जब वो बजट ही नहीं मिला तो हम कहाँ से काम कैसे करवाए।
तो अब क्या उम्मीद है? मेरे पास तो इतना वो भी नहीं है लेवे, मेरा किराया बढ़ा आता तो मैं खुद लगा देता अपनी से, अपनी प्रॉपर्टी को भी लगा देता। तो अब लेकिन हम क्या- परेशान इस वजह से हैं भाई, बजट आ जा तो हम जनता को थोड़ा खुश। मतलब ये एक वार्ड के अंदर हमें 100 लाइट भी नहीं मिल रही, तो इससे ज्यादा और क्या बस दूर हो गया इसका। तो अब जो इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें क्या उम्मीद है? आप जो ये जनता है वार्ड 18 की, आपको वोट देगी? नहीं देखो, जनता हमारे व्यवहार देख के तो खुश है कि हाँ ये आदमी ईमानदार है, सच्चे, हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, सच बोलता जो भी है। इससे अगर जनता खुश है तो हम आगे कदम रखेंगे। मगर आप फिर दोबारा जीते और फिर ये समस्या रही तो फिर इनका विकास कैसे होगा? नहीं अब के तो हम लड़खड़े जाएंगे जी, बिल्कुल धरना अब आप लड़ेंगे तो 5 साल पहले क्यों नहीं लड़े? नहीं, हमने इनका देख लिया नहीं हिसाब किताब ही। हम इसके अपनी सरकार के पर निर्भर है कि हाँ इनसे हमें उम्मीद ही करेगा जब भी आएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी पता कि भी इस तरीका की बातें होंगी। जो भी कागजों में हो रहा है। कागजों में दिखा रखा है। और वो जो वादे होते हैं कि सदन में कि 1 करोड़ रुपए का आएगा, 2 करोड़ आएगा, वो कहाँ है? वो पेपरों में है सब। अच्छा, वो कागजों में रह वो गया। कागजों में रह गए। अभी की बात है, कुछ समय यहाँ पे आए थे विधायक जी के, वो साथ थे विधायक जी, उनके सामने जनता के सामने हमें झूठ बोल देते हैं कि पार्षद को पैसे मिले, बजट मिले। अरे मुझे दिखाओ तो सही, किसने पैसे? कितने पैसे मिले? 8 लाख की बात थी, मुझे दिखाओ से किसने मुझे 8 लाख दे दिए। तो वो 8 लाख तो अकाउंट में ही आता होगा ना? नहीं हमारे अकाउंट नहीं आता, वो ठेकेदार को जाता है सीधा। वो तो ठेकेदार ठेकेदार को। तो फिर आपको कैसे मिला वो? नहीं वो अब यही तो है, अभी जो हमारे विधायक के साथ जो लगे रहते हैं ना, इनके बुर्गे जो भी है, वो क्यों कहते हैं जनता के सामने है? मैं जनता के सामने हमेशा रहता हूँ, मैं नहीं झूठ बोलता इनसे। और वो सामने मैं मना कर, वो भी किसने दिए, मुझे पैसे दिखाओ से। आप क्यों हमें मेरी जनता को भड़का रहे हो? मेरी जनता समझदार है मेरे वार्ड की, ना कि इनके उससे चल रही। आज मैं पैसे 10-10 रुपये आगा तो मेरे शमशान घाट का रास्ता क्लियर हो जाएगा। और हमारी जनता बहुत जागरूक हो चुकी है इस समय। तो अब जो इलेक्शन आने वाले हैं, अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे 5 साल इन्होंने दिए है, मुझे एक विश्वास करके मुझे जिताया ईमानदारी से। उसी ईमानदारी को मैं लेके चल रहा हूँ आगे तक। मैं जनता के सामने जाता हूँ, जो भी दुख सुख में उनके शामिल रहता हूँ। कोई भी है, हाँ जी हाजिर, जो मेरा काम है उसके लिए मैं आधी रात को भी तैयार रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, अभी रतन जी ने बताया कि जो वार्ड नंबर 18 है भड़कल विधानसभा के, इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बाकी वार्डों में विकास कार्य हो रहा है, फंड भी जा रहा है, मगर जो 18 नंबर वार्ड है भड़कल गांव की, अगर आप दशा की मैं बात करूं तो गलियों में गंदा पानी इस तरीके से बहता है, सीवर की समस्या है, पीने की पानी की समस्या है। वही सेम समस्या अनखीर गांव में भी है और भी बाकी गांव में भी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अनंगपुर में भी ये समस्या है। तो इन वार्डों के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि सरकार यानी प्रशासन के लिए सारे वार्ड एक ही हैं, चाहे वो नहर पार के हों या वो भड़कल विधानसभा के हों? ये हमारा सवाल है माननीय प्रशासन, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे है। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत, जय हिंद, जय भारत।